हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, ये बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th की, उसी पर मैं ये बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। MCQs UNO चैप्टर का नाम है, हमारा 5वां चैप्टर है ये। और वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हूँ जो काफ़ी हद तक चांस है कि इसमें आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम एक बार कि क्या क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उदाहरण बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उदाहरण है लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुआ था, और UNO जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ। तो अभी अभी मैंने बताया था 1920 में हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। उसके बाद इसकी स्थापना किया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ना हो। तीसरा क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किस संगठन की स्थापना किया गया। तो UNO की स्थापना किया गया था। दरअसल लीग ऑफ नेशन असफल हो गया था अपने उद्देश्यों से, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का काम था कि विश्व में दूसरा विश्व युद्ध को होने से रोकना था, लेकिन विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इसीलिए लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर UNO लाया गया। और UNO का काम है कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे, और जब अगर तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाएगा तो UNO भी समाप्त कर दिया जाएगा और एक नया संगठन लाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है UNO की स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना 24 दिसंबर 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अक्टूबर याद रखिएगा, मैं दिसंबर गलती से मुझसे निकल गया। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना होता है। ठीक है, और इसलिए हम 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 5वां है दोस्तों, UNO का विस्तार बताइए। तो ये सबको पता है, सबको क्या है। UNO का विस्तार है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। UNO की स्थापना किस संविधान के द्वारा किया गया। तो UNO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UNO के संस्थापक देश कितने थे। तो UNO के संस्थापक देश की अगर बात करें तो 51 थे। ठीक है, 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर साइन किया और UNO की स्थापना कर दिया 24 अक्टूबर 1945 को। आठवां क्वेश्चन है कि UNO में वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो UNO में वर्तमान सदस्य 193 है, यानी 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNO का भारत सदस्य कब बना। तो देखो 30 अक्टूबर 1945 को भारत UNO का सदस्य बनता है, यानी UNO की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को और भारत 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो जाता है UNO में। इसलिए ये भारत को भी UNO के संस्थापक देशों में से एक माना जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है UNO का 193 सदस्य कौन बना। UNO का 193वां सदस्य कौन बना, ये क्वेश्चन है। 193 लिखा हुआ है, तो 193वां सदस्य, यानी कि अभी UNO में 193 सदस्य है, तो अंतिम वाला जो सदस्य है जो हाल ही में शामिल हुआ है वो कौन है। तो बच्चे दक्षिणी सूडान है, ये याद रखिएगा आप। 11वां क्वेश्चन है UNO का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। तो महासचिव का होता है। और ये सब बहुत जेन्युइन लेवल का क्वेश्चन है और मुझे आग्रह करना चाहिए आप सबसे कि प्लीज़ इन सब क्वेश्चनों को नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा। और कहाँ से आएगा क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो। इससे कुछ नहीं आपका मतलब नुकसान होता है, बल्कि मेरा नोटिफिकेशन जो भी होगा
वीडियोज़ की, वो आपको आता रहेगा। ठीक है, भाई के लिए कर दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो मैंने अभी बताया महासचिव होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पूर्व महासचिव कौन है यूएनओ का? तो पूर्व महासचिव का मतलब आप समझ लो, अभी है बच्चे, वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और एंटोनियो गुटेरस से पहले वाला जो है ना, वो पूर्व होगा। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरस से पहले जो था वो था बान की मून। तो यूएनओ का पूर्व महासचिव बान की मून थे और यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस। दोनों में से एक काफ़ी हद तक चांस होगा कि से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 14वां क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो इसमें क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य होते हैं। यानी यूएनओ का जितना सदस्य है ना, उतना ही सदस्य महासभा का भी होता है। तो इसलिए तो इसे महासभा कहा गया, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रतिनिधि बैठेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने प्रतिनिधि इस सभा में भेजते हैं? तो देखो बच्चे, 193 सदस्य है यूएनओ का, यानी कि महासभा का। और महासभा में 193 सदस्य जरूर है, लेकिन हर सदस्य अपने देश से 5 प्रतिनिधि भेजेगा। यानी भारत इस महासभा में अपने देश से कितने प्रतिनिधि भेजेंगे? 5। श्रीलंका कितने भेजेगा? 5। पाकिस्तान 5, चीन 5, अमेरिका 5। मतलब विश्व में जितने भी देश हैं जो यूएनओ का सदस्य हैं, वो सब देश महासभा में 5-5 प्रतिनिधि भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण सभा का मुख्यालय कहाँ है? फिर 17वां का क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो देखो बच्चे, मैं एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा यूएनओ का 6 प्रमुख अंग है, और मैं पहले नाम गिना देता हूँ। साधारण सभा यानी महासभा, कुछ भी कह लो। साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, और चौथा है न्यायशीता परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। यानी कि 6 यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और इनमें से एक का, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका ही मुख्यालय सिर्फ अलग देश में है, वो है नीदरलैंड, हेग में। ठीक है, बाद बाकी जो 5 बच गए, उन सब का अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मुख्यालय है, सारे के सारे का, सारे अंगों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सिर्फ छोड़ दिया जाए तो सारे का सारा न्यूयॉर्क शहर में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नीदरलैंड हेग में है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछते हैं। सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य 15 है, 5 परमानेंट मेंबर है और 10 टेम्परेरी मेंबर है जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद का 1965 से पहले कितने सदस्य थे? तो 1965 से पहले 11 सदस्य थे, 5 परमानेंट और 6 टेम्परेरी सदस्य थे। 20वां क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कौन चुनता है और कितने बहुमत से? तो याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के जो 10 टेम्परेरी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, उनको चुनने वाला महासभा होता है। 2/3 बहुमत से चुनते हैं और 2 साल के लिए चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, वीटो पावर किस देश को दिया गया है? तो वीटो पावर 5 जो देश है विश्व की, जो काफ़ी विकास कर चुके हैं, काफ़ी पावरफुल है विश्व भर में, वो है यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनको दिया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा अच्छा है या बुरा है। ठीक है, और अगर आपको कोई राय देना है, ओपिनियन देना है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट राइट कीजिए। और कोई विशेष टॉपिक पे अगर जानना है आपको कुछ भी, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके बात कीजिए। चलिए आगे बताते हैं। 22वां क्वेश्चन है वो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए चुनकर आते हैं? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुन के आते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया हूँ। 23वां क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद दोबारा कितने समय बाद चुनकर आ सकता है? तो देखो, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य
बार बार सदस्य तो चुने जा सकते हैं, लेकिन उस बीच में 2 साल का गैप होना जरूरी है। जैसे भारत है, 2020 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो 2022 तक जाहिर सी बातें रहेगा। और भारत दोबारा कब बन के आ सकता है, तो भारत 23 और 24 इनको गैप करना पड़ेगा, और फिर 2 साल का जब गैप हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो चुन के आ सकता है। यानी 2 साल गैप कर करके कोई भी दुनिया भर के देश है वो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल कर सकता है। 24वां क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो भाई इसमें 54 सदस्य होते हैं, 54 सदस्य। 25वां क्वेश्चन है महासभा सामाजिक आर्थिक परिषद के कितने सदस्यों को चुनता है और कितने बहुमत से और कितने समय के लिए, तो महासभा सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य कितने 18 सदस्यों को चुनता है, 54 में से 18 सदस्यों को चुनता है, ठीक है। और कितने बहुमत से, तो किसी को भी ये चुनता है ना महासभा, तो ज़्यादातर चांस है कि वो 2/3 बहुमत से ही चुनता है, तो इनको भी 2/3 बहुमत से चुनता है। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनको 2 साल के लिए चुनता है, और सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों को 3 साल के लिए चुनता है। 26वां क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक परिषद के मुख्यालय कहाँ पर है, तो सामाजिक आर्थिक परिषद के मुख्यालय की अगर बात करें तो इनका मुख्यालय मैंने हमेशा बताया था न्यूयॉर्क में है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो सारे इसके अंग है उनका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इसका प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 28वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। हाँ, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 15 अलग अलग देशों से आते हैं, ठीक है। और 29वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। और हर 5 साल पर 5 सदस्यों को बदल के और उसके स्थान पे नया जो न्यायाधीश है उनको लाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा मैं 5 साल बोल दिया था गलती से, हर 3 साल पर 5 न्यायाधीशों को बदला जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि हर 3 साल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को बदला जाता है, तो 5 न्यायाधीशों को, 15 में से 5 न्यायाधीशों को बदल दिया जाता है और नया आ जाते हैं उसके स्थान पे। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करते हैं हम। तो 31वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो महासचिव होता है, ठीक है। और 32वां क्वेश्चन है महासचिव की नियुक्ति कौन करता है और कितने साल के लिए, तो इनकी नियुक्ति महासभा करता है, ठीक है, और 5 साल के लिए करता है, ये याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है कि जो इतने सारे जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं इनका विस्तार बताइए। तो इसका विस्तार थोड़ा फटाफट बताता हूँ और आप थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा प्लीज़। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। फिर अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। IAEA, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WB, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IMF का है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से मैंने सारा बता दिया हूँ। आई होप आप भी राइट कर लिए होंगे अगर जो पता नहीं है, और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका मुख्यालय कहाँ है, नीचे जो दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ILO, WHO, WTO, अंकटाड, इन सब का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ठीक है।
और WBIMF का जो है मुख्यालय वो है वाशिंगटन DC, ये जरूर याद रखिएगा। 35वीं का क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, पहले आप पता करो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग परिषद की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग परिषद की स्थापना 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNO पर सबसे ज़्यादा किन देशों का नियंत्रण है। तो पश्चिमी देशों का है, विशेषकर अमेरिका। 38वां क्वेश्चन है वीटो पावर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस देश ने किया है अब तक। तो वो है बच्चे सोवियत संघ, यानी रूस कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार आयोग कौन है। तो ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा कौन सी संस्था देता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल देता है, ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान कौन सी संस्था चलाता है। तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान, अच्छा सुनो 40वां जो क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा कौन देता है। तो इसके उपयोग की बढ़ावा अगर देता है वो है IAEA, यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। और 41वां क्वेश्चन है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान कौन चलाता है। तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में शांति व सुरक्षा को स्थापित करने का कार्य किस संगठन का है। जाहिर सी बात है UNO का है। 43वां क्वेश्चन वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संगठन मौजूद है। तो वर्तमान समय में नाटो मौजूद है, याद रखिएगा नाटो आज भी है और नाटो में वर्तमान समय में 129 देश सदस्य हैं, ठीक है। 44वां क्वेश्चन वह देश जो UNO का सदस्य नहीं है। और हाँ, ये अगर क्वेश्चन आपको भी अगर कुछ अटपटा लग रहा हो, मतलब अटपटा नहीं, इसका आंसर में अगर मेरा अगर चूक हुआ हो तो 44वें का एक बार ज़रूर आंसर दीजिएगा कि UNO का वर्तमान समय में ऐसा कौन है देश जो अभी भी सदस्य नहीं है, ठीक है। एक बार प्लीज़ इसको कमेंट में राइट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है ये मेरा। 45वें का क्वेश्चन है महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये बहुत जेन्युइन लेवल का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत जेन्युइन लेवल का। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट है UNO का संसद किसे कहा गया। तो UNO का संसद महासभा को कहा गया, क्योंकि महासभा में ही हर प्रकार की बातों पर विचार विमर्श किया जाता है जैसे संसद में किया जाता है, इसीलिए महासभा को हम UNO का संसद कह देते हैं। और UNO का कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद को, क्योंकि विश्व में कहीं पर भी सुरक्षा को खतरा होता है, शांति को खतरा होता है, तो सुरक्षा परिषद ही वहाँ पे कार्रवाई करता है। तो इसलिए कार्यपालिका जो है UNO का वो है सुरक्षा परिषद, ठीक है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है UNO द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया। तो 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसीलिए हम हर 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो भाई वैश्विक मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि हमने वर्तमान समय का और पूर्व का तो याद कर चुके हैं, लेकिन पहला नहीं हमने पढ़े हैं। तो ये याद रखिएगा त्रिगवेली पहला महासचिव थे। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप, आशा करता हूँ। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच इतनी सारी वीडियो को देखने के लिए।